हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल सच जो आपको पता होना चाहिए इन इंडियन लॉ आपको लगा होगा ना अजीब कि मैंने चूड़ियाँ पहनी है और मैं चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। इवन दो आई एम वेयरिंग ए टी शर्ट बट चूड़ी ये आजकल का मॉडर्न अवतार है देखा जाए तो। जैसे कि आपकी सोच है कि लड़कियाँ इतनी मॉडर्न हो चुकी हैं कि इतने रिचुअल्स पे बिलीव नहीं करती हैं। होंगे कुछ, मना नहीं है। तो आज का टॉपिक है कि शादी के बाद आपकी मैरिज अच्छी चल रही है या बुरी। आप बताएंगे, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। आप बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या ऐसा हो रहा है या होता था, या आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं अपनी मैरिज को लेके कि मैं क्या ऐसे इंसान से शादी करूं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर एक बात कहें तो आप कंफर्टेबल नहीं हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर, या फिर आप बहुत कंफर्टेबल हैं। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मिक्सचर होता है दो लोगों की सोच का। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये दो लोगों की सोच का एक सोचना होता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा भला, या फिर एक दूसरे के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि उनको महसूस होने लगता है कि उसके बिना मैं और मेरे बिना वो नहीं रह पाएंगे। चलिए पहले बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट के साथ। जैसे कि कई लोग अभी मैट्रिमोनी साइट पे आप लोग शादी के लिए देख ही रहे हैं, शादियाँ हो ही रही हैं और मैट्रिमोनी साइट से काफ़ी शादियाँ हो भी रही हैं। ऐसा मैंने नोटिस किया है अपने आसपास के एम्बियंस में ही। अच्छी बात है अगर शादी आपकी सक्सेसफुली रन कर जाती है। द पॉइंट इज़ आपको कैसे इंसान के साथ शादी करनी चाहिए। पहली बात, प्लीज़ इसमें यहाँ पे ये चीज़ मत लेके आइए कि मैं लड़कों को लेकर ही बोल रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ बहुत वैल्यू रखती है। अक्सर या फिर हमेशा ही शादी करके लड़की लड़के के घर जाती है। बहुत रेयर होता है कि लड़का लड़की के घर आए, और अगर आता भी है तो वहाँ पर उसके पूरे ठाट बाट का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको वहाँ नौकर बना के रखा जाता है। आप पता कर लीजिए, अगर कोई घर जमाई है तो उसको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही होगी, सारा आराम मिल रहा होगा। उसको वहाँ जाके झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सास ससुर की सेवा, और उनके बाद जो बचा हुआ खाने के लिए मिल जाए, या फिर खाने में भी उनकी 10 कमियाँ निकाल के फिर उसके बाद उनसे ही खाना पकाया जाए, या फिर कहीं आने जाने से पहले 10 बार उनको पूछना पड़ जाए, या उनके कपड़ों पे कमेंट्स हो रहे हैं या उनकी सोच पे कमेंट्स हो रहे हैं। उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, कुछ करने की आज़ादी नहीं है। इस टाइप का माहौल उस लड़के के साथ नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता अगर वो एक घर जवाई है तो भी, क्योंकि वो तो लड़का है। समझे, वो लड़का है, उसके साथ ये नहीं हो सकता। ममाज बॉय, मम्मा का प्यारा बेटा, जैसे पापा की परियां होती हैं। चलिए, तो रिलेशनशिप ऐसा जिसमें आपको ये कैसे पता लगे कि मैं इस आदमी से शादी करूं या ना करूं, या फिर आप कह सकते हैं बीइंग अ मैन कि मैं इस लड़की से शादी करूं या ना करूं। पहली बात तो मैंने हमेशा एक बात बोली है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हैं जल्दी शादी ना करें। अगर आपके पास आपकी उम्र है इतनी और आपके पास टाइम है और आप अपने करियर में फोकस्ड हैं, तो प्लीज़ पहले अपने करियर को प्रायोरिटी दीजिए। एक हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, और अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हो। अगर ये काबिलियत किसी भी लड़के या लड़की के अंदर है तो वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं शादी करने के लिए। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम शादी करना चाहते हैं क्योंकि सबने शादी करी है, या हम शादी करेंगे क्योंकि हमें सब फोर्स कर रहे हैं, या मुझे शादी करनी है ताकि मैं अपने पेरेंट्स को बच्चा दे सकूं, मुझे शादी करनी है क्योंकि दहेज मिले, मुझे शादी करनी है क्योंकि घर में मम्मी की तबीयत ख़राब रहने लग गई है तो मुझे एक फ्री के काम वाली वाई मिल जाएगी जिसको कि मैं जैसा चाहे इस्तेमाल करूं, चलेगा। तो कृपया ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पे। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि लड़का या लड़की में कितने पेशेंस हैं। अब ये कैसे पता लगा जाए, और पेशेंस वाली बात इधर उधर आई गई मत कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के पास पेशेंस नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर शादी के बाद झगड़े होते हैं जिसमें लोग या लड़के गालियाँ गलौच जो करते हैं वो तो है ही, हाथ भी उठा देते हैं, मारना पीटना चलता है, और हर बात पे उसको कहीं ना कहीं
डोमिनेट करते रहते हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स को लेकर सुना है, चाहे वो उसके कैरेक्टर को लेकर सुना है, चाहे वो उसके कपड़ों को लेकर सुना है, चाहे वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर हो, चाहे वो उसके खाना पकाने को लेकर हो, चाहे वो उसके बोलने को लेकर हो, चाहे वो उसके खुद के अपने आप को कैरी करने को लेकर हो। सीधा बोल दिया जाता है, चल फ़ोन लगा, फ़ोन लगा, मैं फ़ोन लगाता हूँ अभी तेरी माँ को, बुला अपने घर वालों को, बुला अपने बाप को, बुला अपनी माँ को, अभी बैठा के बात करते हैं। होता है प्लीज़, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के घर में होता है। इस बात को लेकर मेरे पर मत आइएगा। ये मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ जब मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखी हैं, और मैं इसीलिए आप लोग के लिए बनाती हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों की कहीं ना कहीं इस बारे में मदद करना चाहती हूँ, जहाँ आपको ये पता चले कि भाई अगर हम शादी करने के लिए जा रहे हैं और हम शादी करके अच्छे खुश रहें और एक पॉजिटिव एम्बियंस अपने आने वाले बच्चों को भी दें, ताकि वो भी आगे सोचे कि हाँ शादी करनी चाहिए और ये एक अच्छी चीज़ है, उसके लिए ये वीडियो बनाई जाती है, ताकि आप उसको अच्छे से समझें, ना कि उसमें ये कमेंट करें कि मैडम आप लड़कियों की साइड बोलती हैं या उन्हीं के लिए बोल रही हैं। ख़राब लड़की भी हो सकती है, ख़राब लड़का भी हो सकता है, बट ज़्यादा चांसेस लड़के के होते हैं, क्योंकि लड़कियाँ आपके घर आती हैं, आप लड़कियों के घर नहीं जाते हो। हाँ जाते हो, मांगने वांगने जाते होगे तो चले जाते होगे, ऐसा ही है भाई। खैर, तो उसका पेशेंस लेवल देखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस लेवल आप कैसे देख सकते हैं, मैं एक जर्नल बात बता रही हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, आप जैसे नॉर्मली हंसी मजाक या कुछ भी करा, कोई बात करी, किसी के ऊपर कुछ गिर गया, सामने वाले का इमीडिएट रिएक्शन आता है, क्या कर दिया ये, बदतमीज़ लड़की, तमीज़ नहीं है, घर वालों को सिखाया नहीं है। एक रिएक्शन ही आएगा, एक ही आएगा, अरे यार क्या कर दिया, तो उन्हें भी ना मैंने शर्ट खराब कर दी, या गलती से लड़की ने मुंह मुंह पे लड़के के पानी फेंक दिया। एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं अपना खुद का बताती हूँ। मेरा फ्रेंड था, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, मेरे मुंह में पानी भरा हुआ था, उसने कोई बात बोली, मैं एकदम हंसी और उसके मुंह पे जाके पानी गिरा, लिटरली पूरे फेस पे ऐसे। मैं डर गई, यार हुआ तो गलत ही था, सॉरी सॉरी, मैं आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया, इट्स माई मिस्टेक, इट्स ओके इट्स ओके। उसने पानी लिया, फेस अपना वॉश करा और बोलता क्या यार, ये ना एक मेमोरी याद रह जाएगी। मैंने वो शॉक्ड, इसने कुछ नहीं कहा, कैसे इसने ये रिएक्शन, यानी वो लड़का बिल्कुल परफेक्ट था। अगर उस लड़के से कोई भी लड़की शादी करेगी, वो कभी बदतमीजी नहीं करेगा, वो चीज़ों को समझेगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं, वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, वो सीधे आपको ब्लेम करते हैं। आप अगर कोई चीज़ उनके साथ बात करनी चाहो, वो कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर उन बातचीत में जब आप बात करते हो तो आप कुछ क्वेश्चंस लेके बैठे होते हो, जिसमें आपको कुछ आंसर चाहिए होते हैं। आंसर लाइक किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, चाहे आपके घर को लेकर हो, चाहे आपकी अपनी खुद की लाइफ को लेकर हो, चाहे आपके फ्यूचर को लेकर हो, या पास्ट में कोई चीज़ अगर आपके साथ हुई है उसको लेकर हो। वो अपना पास्ट तो ज़रूर गिनाएगा, खुश होकर गिनाएगा और चाहेगा कि आप उसमें पूरा इंटरेस्ट भी दिखाएं, बट अगर बात उसकी आ जाएगी, मतलब आपकी आ जाएगी, तो वो सुनना भी नहीं चाहेगा, आपको अवॉइड या इग्नोर करेगा। दूसरा, ऐसे लड़के जो सिर्फ अपने आप को और अपनी तारीफ करने में ही खुश रहते हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं वही महान है, वही इंटेलिजेंट है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनका दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ है, उन्होंने ही अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया है, और अगर वो कोई भी चीज़ डिज़र्व करते हैं तो बेस्ट ही करते हैं। वो हमेशा अपने हर चीज़ में आगे ही रहे हैं, कभी उन्होंने पीछे मुड़ के या हार का सामना नहीं किया है, और हर कोई उनकी तारीफ़ करे और हर कोई उनको प्रेज़ करता रहे इस बात के लिए कि वो एक गुड एग्जाम्पल हैं, एज अ ऑनर, एज अ वर्कर, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, इन सोसाइटी, एवरीवेयर। वो उसका दोगला चेहरा होता है, सोसाइटी में वो कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है। तो जो भी आदमी अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश होता है, या उसको लगता है कि भाई वही सब कुछ कर रहा है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं है, तो कृपया ऐसे लोगों से दूर रहें। वो लोग आपको कभी ज़िंदगी में वो इज़्ज़त, सम्मान, मान या फिर वो हैसियत ही नहीं देंगे जो आप कहीं ना कहीं डिज़र्व करती होंगी। तीसरा, ऐसे आदमी जो अपने पैसों का बहुत दिखावा करते हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने ही पैसा कमाया है, वही पैसे की वैल्यू जानते हैं और वही पैसे को बढ़ाना जानते हैं, और अगर कुछ खोया है तो उन्होंने ही खोया है, उन्हीं का ही लॉस हुआ है। ज़िंदगी में कभी मतलब वो नुकसान नहीं खा सकते थे, बट उनका टाइम ख़राब चल रहा था इसलिए उनके साथ नुकसान हुआ। आप बैठ के उनकी आप बीती सुनिए, जिसमें कि आपका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ना आपसे पूछ के कोई पैसे लगाए होंगे, ना उन्होंने आपको जानकारी दी होगी कि उनके पास कितना पैसा है। आप ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं पता, यू नेवर नो अबाउट दैट पर्सन कि उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड क्या है और उसने किस तरह किस जगह पे किस लोगों को दिया जहाँ उसने आज ये झेला, और वो आपको बताएगा भी उतना जितना आपको सुनना है, ताकि आप उसको कहीं ना कहीं बोलो अरे बहुत गलत हुआ।
तो इसका मतलब उसको अपने पैसे की वैल्यू है, आपके पैसे की, या आप किस तरीके से पैसा लेकर आए हो, या आपकी क्या मेहनत रही है, या आपके पेरेंट्स ने आपको पैसा देते वक्त क्या सोच के क्या होगा, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। बिकॉज वो इतना ज़्यादा अपनी ही दुखी भावनाओं में कि मेरा पैसा डूब रहा है या खो रहा है या मैं कुछ उसको कैसे बढ़ाऊँ उसमें लगा पड़ा है। वो बंदा फ्यूचर को लेके भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं सोचता होगा। वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होगा, वो अपने लिए सोचेगा, अपनी सेविंग पे ध्यान देगा, और 1 रुपये भी खर्च वो आपके ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि उसका रोना ही खत्म नहीं होगा। मेरा तो लुट गया, मेरा तो बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आगे फ्यूचर के लिए सेव करूँगा। फ्यूचर कौन सा है ये पता नहीं, प्रेजेंट वो बर्बाद कर रहा है, पास्ट वो बर्बाद कर चुका है। तो अल्टीमेटली वो आदमी हमेशा लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, डोमिनेट करेगा, गाली गलौज करेगा, और हो सकता है कहीं ना कहीं वो ऐसी हरकतें भी करे जैसे छाती पीटना, हाथ उठाना आपके ऊपर, या फिर घर से सामान लेके भाग जाना, या फिर उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाना, कुछ भी ऐसा वो कर सकता है जिससे कि आप उसको वहीं इंटेंशनली उसको क्या चाहिए, इंपॉर्टेंस। अगेन ही वॉन्ट्स टू क्रिएट ए इम्पॉर्टेंस, कि आप उसको कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंस दो, ताकि नहीं नहीं तबीयत खराब हो जाएगी, इसको पानी दो, इसको ये दो, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, इसको आराम दो, इसको कुछ बोलना नहीं है, इसको कुछ पूछना नहीं है, इससे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। एंड डिसाइड ऑफ दैट, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है या आपके साथ कोई चीज़ ऐसी बीत जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं बोल रही, नॉर्मल कह रही हूँ, जॉब चली जाए, या फिर आपको कुछ खर्चे मांगने पड़ जाएं, या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप देखना वो बंदा कभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं लेगा। वो आपसे बड़ी ही औपचारिकता से एक मेहमान की तरह पूछेगा, क्या हुआ, जॉब के लिए टेंशन, हाँ आई अंडरस्टैंड, परेशानी तो है, कोई मतलब नहीं होगा उसको ना, वो आपके लिए कुछ करने वाला है। तबीयत खराब है, ओहो अच्छा, तो ये नहीं खाना था ना, ये नहीं करना चाहिए था, होना ही था तबीयत खराब, कोई दवाई दारू कुछ नहीं पूछनी उसने आपको, उसको कोई मतलब नहीं है आपसे। और अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, होना ही था, पूछ के नहीं करना था, अपनी मन मर्जी चलानी थी, तो यही होता है। तुम बड़ी ऐसी औरतें बनती हो ना जो अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट बनती हो, कर लिया आप। तो ये टाइप कुछ ऐसे हैं लोगों के जहाँ पे आपको जज करना आना चाहिए कि हम एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर रहे हैं जो आपको नहीं समझ रहा। कई बार मैंने देखा रिलेशनशिप में लड़कियां अपने, जैसे किसी के घर में फैमिली जो होती है बहुत डोमिनेटिंग टाइप होती है, बहुत छोटी सोच रखने वाले लोग होते हैं, या फिर वो नहीं चाहते कि लड़कियां बहुत ग्रो करें या कुछ उनके ऊपर पैसा लगाया जाए, क्योंकि उनकी सोच होती है कि शादी करके उन्होंने तो जाना ही है, तो शादी के टाइम पे एक बार में पैसा लगा देंगे, बार बार पैसा नहीं लगाना। या कहीं ना कहीं उनको एक डर और एक अजीब सा माहौल होता है उनके घर में कि वो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर में चली जाती हैं वो लड़कियाँ। होता है, प्लीज़, ऐसे घरों में होता है, मैंने देखा है। जो मतलब थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, या फिर जो लड़कियों को नहीं चाहते कि आगे कुछ उनकी वजह से उनको बेनिफिट ही होने वाले हैं, या जिनके घर में लड़कों की ज़्यादा चाह होती है, वो लोग लड़कियों को बहुत इज्जत या बहुत वो सब नहीं देते हैं, सिर्फ नॉर्मल 12वीं तक पढ़ा देते हैं, या फिर प्राइवेट उनको कॉलेज करवा देते हैं और उसके बाद शादी करके उनको साइड कर देते हैं। दे डोंट बॉदर कि उनको कोई कोर्स करा दें, कुछ पढ़ा दें, उनका इंटरेस्ट किस में है, वो क्या चाहती हैं, उनको क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है। मतलब एक बर्तन भी टूट जाए तो शायद उनको 10 बार सुनना पड़ जाता है, ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। तो उसने अपने दोस्त को जाके ये बात बताई, क्योंकि देखो इंसान को हमेशा ना बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, वरना नहीं तो वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चला जाएगा। अब सपोज अगर उसका कोई फ्रेंड बना, कुछ बना, उसने अपनी वो बात उसको बताई, वहाँ पे उस लड़के को अगर उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसको बोलेगा कोई बात नहीं, अगर तेरे को कोई दुख तकलीफ होती है तो तू मेरे साथ शेयर कर लिया कर, और ऐसा होता है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर भी समझने वाली चीज़ है कि वो लड़का भी होशियार है और वो उस बात को फैलाता नहीं है, वो आप तक रखता है। और अगर भगवान की कृपा से ऐसे लड़के से आपके साथ शादी हो जाती है तो डेफिनेटली वो बंदा आगे भी आपका पूरा सपोर्ट और साथ देगा, क्योंकि उसको पता है कि वो मुश्किल टाइम था जब वो आपके साथ था, वो आपको सुन रहा था, समझ रहा था, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहा था। तो डेफिनेटली वो आपको वो फ्रीडम देगा, वो आज़ादी देगा, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो कुछ करने की हो, चाहे वो आगे बढ़ने की हो, चाहे आपको समझने की हो, क्योंकि वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ पाएगा। वो उस लेवल पे डोमिनेटिंग नहीं होगा जिस लेवल पे वो लड़का डोमिनेटिंग होगा, जिसके माँ बाप ने उसे बिल्कुल राजा बेटा की तरह पाला होगा, और एक्चुअली उन्होंने करा कुछ नहीं होगा उसके लिए, कभी नहीं किया होगा, वो भी उसको तानेबाजी करते रहते होंगे, लेकिन उसने वो राजा बेटा बना के रखा है कि कल को कोई दूसरी लड़की जब उसके घर में आए तो वो उसको रुलाए, गाली गलौज करे, या फिर इस तरीके की एक्टिंग या दिखावा या नौटंकी करे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लड़की डिप्रेशन में चली जाए। और वो बेचारी वो कह भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वो बोलेगी तो भी बोला जाएगा चुप, बोलना नहीं है, हमारे यहाँ पे लड़कियों को बोलने नहीं दिया जाता, मेरी माँ ने हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करा। उसको वो कोशिश किया जाएगी कि तू मेरी माँ की तरह बिहेव कर। वो अलग बात है कि उसको ये नहीं बताया जाएगा कि मुझे भी एक अच्छा लड़का बनना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। पति पत्नी के बीच का रिश्ते का मतलब यही है कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझे, और चाहे घर के खर्चे हों, चाहे इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ के कोई खर्चे हों, तो ऑब्वियसली बीइंग अ मैन आगे बढ़ के ये चीज़ बोलनी चाहिए कि मैं हूँ और मैं करूँगा।
वो अलग बात है अगर लड़की भी साथ में सपोर्ट करे, तो ये तो सोने पे सुहागा हुआ। बट अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपको हर जगह पे साथ देने के लिए खड़ा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो आपके खुद के डिप्रेशन से आपको बाहर निकालने के लिए हो,